क्या बात है सिमरन, इतनी परेशान क्यों है तू? सिमरन से फोन पर उसकी मम्मी मीनाक्षी जी ने पूछा। मत पूछिए मम्मी, ये ससुराल वाले भी ना, इन्हें बहू बेटे के यहाँ अनचाहा मेहमान बनने में बड़ा मजा आता है। ये भी नहीं देखते बहू वर्किंग है, कैसे मैनेज करेगी? सिमरन गुस्से में बोली। पर बेटा वो अनचाहे मेहमान थोड़ी है, फिर वो अपने बेटे बहू से मिलने आना चाहते हैं, इसमें क्या हर्ज है? मीनाक्षी जी बोली। अरे मम्मी, बिन बुलाए लोग अनचाहे मेहमान ही होते हैं। आपको तो पता है ससुराल के लोग कैसे होते हैं, बहू से सेवा करवाने का बहाना ढूंढते हैं बस। सिमरन चिढ़कर बोली। मीनाक्षी जी समझ गई, उनकी बेटी बेवजह के पूर्वाग्रह पाले है ससुराल वालों को लेकर। असल में सिमरन की शादी अभी 4 महीने पहले ही राहुल से हुई थी, और क्योंकि राहुल की नौकरी बेंगलोर में थी और उसके मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे, तो शादी के 1 हफ्ते बाद ही सिमरन राहुल के साथ बेंगलोर चली गई थी और उसने भी वहां नौकरी पकड़ ली थी। उसे ससुराल वालों को ज्यादा जानने का मौका ही नहीं मिला। अब जब वो अपने बेटे बहू के पास कुछ दिन रहने आ रहे हैं तो सिमरन को वो अनचाहे मेहमान लग रहे हैं। बेटा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पहले उन्हें देखो, समझो, फिर कोई राय बनाना उनके बारे में। मत भूलो, हम भी किसी के सास ससुर बनेंगे, तुम्हारी भाभी भी ऐसा सोचेगी तो। ये बोल मीनाक्षी जी ने फोन काट दिया। उधर सिमरन ने ना चाहते हुए भी सास प्रमिला जी और ससुर शुलभ जी का स्वागत किया। ऑफिस से भी उसने 2-3 दिन की छुट्टी ले ली थी। अरे मम्मी, आप इतनी जल्दी उठ गए? अगले दिन सिमरन जब उठकर आई तो सास को रसोई में देख बोली, हाँ बेटा, हमें जल्दी उठने की आदत है, तो उठकर नहा ली, अब चाय बनाने लगी थी, लो तुम भी पियो चाय। प्रमिला जी प्यार से बोली। चाय पीकर प्रमिला जी नाश्ते की तैयारी करने लगी। जब तक सिमरन नहा के आई उन्होंने नाश्ता बना भी दिया। वाह मम्मी, आलू के पराठे, वो भी चटनी और घर के मक्खन के साथ। राहुल नाश्ता देख खुश होते हुए बोला, हाँ बेटा, तुझे पसंद है तो मैं मक्खन लेकर आई थी, साथ में सिल पर चटनी भी पीस लाई थी। प्रमिला जी बोली। सच्ची मम्मी, पराठे बहुत टेस्टी बने हैं, मुझसे तो इतने टेस्टी पराठे बनते ही नहीं। सिमरन बोली। मम्मी, इससे भी कुछ सिखा देना आप, राहुल सिमरन को चिढ़ाते हुए बोला। सिमरन नाश्ते के बाद दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में गई। पीछे पीछे प्रमिला जी भी पहुंच गई। अरे मम्मी, आप बैठिए ना, सिमरन बोली। नहीं बेटा, एक रसोई ही होती है जहां खाने के साथ प्यार भी पकता है। हम औरतें तो रसोई के बहाने कितनी बातें कर लेती हैं, इससे काम भी जल्दी होते हैं और एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है। प्रमिला जी प्यार से बोली। वाह मम्मी, एकदम सही बात की आपने, सिमरन मुस्कुराते हुए बोली। बेटा, तुम हमेशा ये साड़ी सूट ही पहनती हो? अचानक प्रमिला जी ने पूछा। वो, हाँ, नहीं, असल में मम्मी आप लोग आए हैं तो इसलिए। सिमरन ये बोल चुप हो गई। बेटा, हम आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी आजादी छिन गई। तुम जैसे हमारे पीछे से रहती हो वैसे ही रहो, तभी हमारा रिश्ता पनपेगा, वरना तुम्हें हमारा आना बोझ लगने लगेगा। मैं तो खुद तुम्हारे लिए जीन्स टॉप लाई हूं। प्रमिला जी बोली। अरे सिमरन बेटा, यहां आओ तो जरा। तभी शुलभ जी ने आवाज दी। जी पापा, आई। हाँ जी पापा। सिमरन ससुर जी के कमरे में आ बोली। बैठो बेटा, तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूं। शुलभ जी एल्बम निकालते हुए बोले। पर पापा, वो खाना। अरे खाना तुम्हारी मां बना लेगी, आओ तुम, शुलभ जी प्यार से बोले। मजबूरी में सिमरन को बैठना पड़ा। शुलभ जी ने अपने भाई बहन, प्रमिला जी के भाई बहन, सबके बच्चों की तस्वीरें सिमरन को दिखाई और हर एक के साथ जुड़े कोई ना कोई मजेदार किस्से भी सुनाते रहे। सिमरन कभी हंस पड़ती, कभी आश्चर्यचकित हो जाती। प्रमिला जी भी काम निपटा वहीं बैठ गई। सिमरन सोच रही थी, ये तो बिल्कुल मेरे माँ बाप जैसे हैं, बल्कि उनसे भी अच्छे। तो क्यों लोग सास ससुर के बारे में इतनी नकारात्मक बातें करते हैं? उसे खुद की सोच पर भी शर्म आई कि बिना जाने मैंने मम्मी पापा के लिए ऐसे शब्द बोले थे। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीतने लगे। सिमरन कभी ऑफिस जाती, कभी घर से काम करती। ऑफिस जाने पर प्रमिला जी उसकी पूरी मदद करती। बेटा राहुल, अब हमारा टिकट निकलवा दे तू, शुलभ जी एक दिन बोले। अरे आप लोग जा रहे हो? नहीं मम्मी पापा, मैं अभी नहीं जाने दूंगी आपको, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से, सिमरन बोली। अरे बेटा, तुम खुद इतनी प्यारी हो, तुम्हें सब तो आता है, प्रमिला जी लाड से बोली। नहीं मम्मी, मैं आप लोगों को अभी नहीं जाने दूंगी। आंखों में आंसू भर सिमरन प्रमिला जी से लिपट गई। उसका प्यार देख शुलभ जी और प्रमिला जी ने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। हेलो मम्मा, कैसे हो आप? सिमरन ने अपनी मम्मी मीनाक्षी जी को दिन में फोन मिलाया। मैं ठीक हूं बेटा, तू बता,
तेरे अनचाहे मेहमान गए या नहीं? मीनाक्षी जी बोली। अरे मम्मा, वो अनचाहे नहीं, बहुत प्यारे हैं, और मेहमान तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे माँ बाप हैं। वो तो जा रहे थे, पर मैंने उन्हें जबरदस्ती रोक लिया। सिमरन चहक कर बोली। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेटा, बड़ों की छत्र छाया हमारे लिए वैसे भी बहुत जरूरी है, मीनाक्षी जी बोली, और थोड़ी सी बात कर उन्होंने फोन रख दिया। सच में मेरी बेटी अब समझदार हो गई, मीनाक्षी जी ने सोचा। उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी वक्त रहते रिश्तों की अहमियत समझ गई थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।